बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई 85% खत्म हो चुकी। बिम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद सिर्फ बिनाई 15% है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की 60 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। अक्टूबर में दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी। फिर दाईं आंख से मुसलसल धुंधला नजर आने लगा। शिकायत के बावजूद 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। सुपरिटेंडेंट जेल को शिकायत की लेकिन अजाला नहीं किया गया। अचानक नजर आना बंद हो गया, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को बुलाया गया। आंख में खून का लोथड़ा था जिससे नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। बानी ने जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने का मुतालबा किया। कैद तन्हाई और टीबी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का भी मुतालबा। बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर मायूसी का इजहार। 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से पहले बानी की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर की टीम तश्कील देने का हुक्म। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की हदायत। फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट पर अदालती हुक्म जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाए। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया, हम माहिर अमराज़ चश्म तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज हुकूमत अच्छे मूड में है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनकी फैमिली मेम्बर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। बानी पीटीआई की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, मेरा कोई ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं। सलमान सफदर ने मीडिया को बताया, बानी की यही डिमांड होती थी, किताबें दें, बेटों से बातें करवाएं। रिपोर्ट हमने देखी, ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है यह अभी तक ना हमें मालूम है। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अजाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक है। ये बानी की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा, पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और इंसाफ करे। कौम को यकीन दिलाया जाए, अभी बानी की सेहत मुकम्मल ठीक है। अवाम अपना आईनी कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी तो कौन रोक सकेगा। सलमान अकरम राजा का साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा के लिए दरखास्त देने का फैसला। कहा, अब गुंजाइश नहीं बानी को मजीद जेल में रखा जाए। सेनेट इजलास, बानी की सेहत पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी की बिनाई कम होने की जिम्मेदार हुकूमत है। इंजेक्शन के बाद बानी की बिनाई कम हो गई। एक आंख जाया होने की दियत आधे इंसान के बराबर है। राजा नासिर अब्बास, बानी की सेहत पर सियासत ना करें, कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बानी से मुतालिक सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सहूलतें वापस लेने का प्रोपागेंडा किया जा रहा था। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में तरदीद की। वज़ीर आज़म के मुशीर वाला सनाउल्लाह ने कहा, सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का हवाला दिया। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। पीटीआई वकला के साथ जो मामला तय हुए उस पर अमल करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज धरने का फैसला। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा।
फैसला अपोजिशन इत्तेहाद कायदीन की इस्लामाबाद में मुशावरत के दौरान हुआ। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली सेनेटर्स को पार्लियामेंट पहुंचने की हदायत जारी। जुनैद अकबर की केपीके के तमाम अरकान को कल धरने में शरीक होने की हदायत। बानी पीटीआई की बेनाई कितनी मुतासर हुई, फैसला डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत दौराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रिपोर्ट में हुकूमत की हर बात की तस्दीक हो गई। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत मिल रही है और उनको बर वक्त हर चीज़ मुहैया की जाती है। पीटीआई के पास सियासत के लिए अब कोई कार्ड नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तथा ताड़न ने एक्स पर लिखा, बानी से मुतालिक फैमिली का जाली बयानिया आज ख़त्म हो गया। रिपोर्ट से साबित हो गया कि बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। बानी को किसी आम कैदी से कई गुना ज्यादा मराहत भी हासिल हैं। बानी के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। अदालत अपील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लेगी। ट्रायल कोर्ट का फैसला भी आ चुका और इस फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तबा हैं। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत चाहे तो ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। अगर अदालत मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म जारी करती है तो फरीकैन मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेगी। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार का भी ख्याल रखना है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी गुफ्तगू। गज़ान बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश में इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 115 नशस्तों के साथ आगे। जमात इस्लामी 32 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन पार्टी ने एक एक नशस्त हासिल की। बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान ढाका से अपनी नशस्त पर कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया। टर्न आउट 47.91% रहा। बैरून मुल्क मुकीम बांग्लादेशी शहरी भी इंतखाबात में शामिल। बैरून ममालिक से 4,95,551 बांग्लादेशी शहरियों के पोस्टल बैलेट मौसूल हुए। बांग्लादेश इंतखाबात, धांधली और बदअमनी के वाकयात में 23 अफराद जख्मी। जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। बीएनपी रहनुमा मोहिबुज्जमा पोलिंग स्टेशन में गिर कर जाम भाग। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने धक्का दिया। बीएनपी उम्मीदवार की हलाकत के बायस शीरपुर में पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुलतवी रहा। अस्पताल मुबारक हो। मियां वाली वालों, आपको ग्रीन बसेस मुबारक हो। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। बहुत जल्द मियां वाली में डॉक्टर्स बनेंगे भी और मियां वाली के शहर की खिदमत भी करेंगे। और यहीं पर नहीं मियां वाली वालों, मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूं। मियां वाली वालों, अब किसी फ्रॉड को वोट ना डालना। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, यहां तो तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब में बानी पर तंज। मियां वाली के किसानों को 25 साल लीज पर फी का 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। कहा, लॉ, ज़रई और मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे। अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस भी मुबारक हो। दावे नहीं, काम करती हूँ। वो दिन गए जब मियां वाली से लोग वोट लेकर चले जाते थे, जो कहते थे सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई। वो मियां वाली देख लें, पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जो 2 साल में हो गया। उधर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह भी किया। एग्जिस्टिंग नेट यूजर्स की कीमत खरीद को चेंज नहीं किया, उस हद तक चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर
रोकने का फैसला किया। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा आवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा मुल्क में सिर्फ 4,66,000 अफराद नेट मीटरिंग पर हैं। सार्फिन एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। नेट बिलिंग पर आने से मुनाफा 37% हो जाएगा। ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 22 से 20,000 मेगावाट है। मजमूई हजम में नेट मीटरिंग पर 6 से 7,000 मेगावाट है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की पैदावार 4,000 मेगावाट है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच पर सबकी नजर। आईसीसी ने 5 एशियन ममालिक के बोझ को मधु कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान बोर्ड के सरबराहों को दावत दी। इस मौके पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने कहा, यह मुलाकात बीसीसीआई से कशीदगी कम करने का मौका बन सकती है। पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज टाकरा, मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। प्रेमदासा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मैच के लिए मजीद 5,000 टिकट्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और इंडिया से श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शाकीन क्रिकेट के लिए एयरलाइन की बुकिंग एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए टिकट में 1,45,000 रुपए का इजाफा।